हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही कम कपड़े में 40 साइज़ का ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए इतना ही कपड़ा है। ये ऑनलाइन आया था ब्लाउज के लिए, और फ्रंट के लिए ये इतना आया है। तो ये सिर्फ आधा मीटर है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। देखिए, ये सिर्फ आधा मीटर है। तो पहले हम अस्तर कटिंग कर लेते हैं। इसे हम बैक ओपन ब्लाउज बनाएंगे, इसलिए मैंने खुली भाग अपने साइड रखा है। इस तरफ से हम बैक पार्ट निकालेंगे। पहले कटिंग करके कपड़ा को हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई मुझे रखना है 14.5 इंच रेडी, तो इसे मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है। इस तरफ हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। इसके बाद हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। इसके बाद यहाँ से हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट है 40 इंच रेडी, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर लिया है। 40 का 4 भाग का 1 भाग होता है 10 इंच, तो हम यहाँ 10 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हम गला लेंगे। गले का चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, और गले का गहराई मैं रखूँगी 9.5 इंच। गला का चौड़ाई हम नीचे से 3 इंच रखेंगे। यहाँ 3 इंच पर मैंने मार्क किया। इसके बाद इसे हम बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद इसे हम राउंड कर लेंगे। आर्म होल को भी हम राउंड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये अब कोना से नापेंगे तो ये 1.5 इंच आना चाहिए। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। बचा हुआ अस्तर पर हम बैक पार्ट बिछाएंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ शोल्डर के बराबर इस तरह से निशान लगा लूँगी। इसके बाद हम साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ 1/2 इंच लेंगे, और नीचे से भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर कटिंग करेंगे बैक पार्ट से। इस ब्लाउज को हम 3 टक्स ब्लाउज बनाएंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे जहाँ पर हमने 1/2 इंच लिया है एक्स्ट्रा। इसके बाद हम फ्रंट का गला बनाएंगे। तो फ्रंट का गला मैं रखूँगी 6 इंच। तो मैंने 6 इंच पर मार्क किया है इस तरह से। आप चाहे तो गले के चौड़ाई नीचे से भी 2.5 इंच रख सकते हैं, या फिर आप इसी शेप में इसे राउंड बना सकते हैं। मैं यहाँ इसी शेप पर राउंड बनाऊंगी। इस तरह से मार्क करने के बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट का कटिंग करने के बाद हम इसका आर्म होल 1/2 इंच कटिंग कर लेंगे फ्रंट भाग का। तो इसके लिए मैंने सेंटर से यहाँ 4 इंच पर निशान लगाया है, और यहाँ ऊपर से हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम स्केल के मदद से इस लकीर को सीधा कर लेंगे, और दोनों तरफ 1/2 इंच लेकर हम इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। इस तरफ का टक्स के लिए हम यहाँ से 3 इंच लेंगे, और इस टक्स से हम यहाँ 1.5 इंच का गैप रखेंगे। इस टक्स से भी हम 1.5 इंच गैप रखेंगे। इसके बाद इस तरह से हम यहाँ मिला लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम टक्स पर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम दूसरे तरफ भी टक्स का मार्क कर लेंगे। ब्लाउज हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू का लंबाई मुझे चाहिए 4 इंच रेडी, तो मैं यहाँ 5 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हम बाजू का चौड़ाई लेंगे।
बाजू का चौड़ाई हम रखते हैं चेस्ट का 4th पार्ट। इसके बाद हम बाजू का गोलाई देने के लिए इस तरफ से 3 इंच लेंगे। 3 इंच लेने के बाद हम इस लकीर को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ते हुए इसे हम राउंड कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस कपड़ा को मैंने आधा फोल्ड किया था, तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे जहाँ पर ये कम है। इसके बाद हम अस्तर को बिछाकर मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी, तो ये मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में बिछा लिया है। इसके बाद हम बैक पार्ट का अस्तर इस पर बिछाकर कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक पर यहाँ फोल्डेड भाग है, तो इसे हम सेंटर से कट लगा लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट भाग कटिंग करेंगे। फ्रंट वाला हिस्सा भी मैंने 2 फोल्ड में बिछाया है। इसके बाद हम फ्रंट वाला अस्तर इस पर बिछाएंगे और कटिंग कर लेंगे। आगे से हमें बंद रखना है, तो ध्यान रहे सेंटर वाला हिस्सा बंद रहे। अस्तर के बराबर हम मेन फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे, तो बैक वाला हिस्सा से और फ्रंट वाला हिस्सा से इतना कपड़ा बच गया है, तो दोनों हिस्सा को हम साथ में बिछा लेंगे इस तरह से। ये 2 फोल्ड हो गया। इसके बाद इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर हमने जो बाजू कटिंग किया है अस्तर का, उसे रखेंगे और इसे हम कटिंग कर लेंगे अस्तर के बराबर। देखिए मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर में रख के सुई धागा से सिल लिया है। ये वेलवेट कपड़ा है और इसे अगर हम मशीन से अस्तर लगाएंगे तो ये बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने इसे सुई धागा से सिलाई किया है। इसके बाद हम डाट लगाएंगे, तो डाट का निशान मैंने पहले ही लगा लिया था। वेलवेट कपड़ा सिलाई करते समय बैठाना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने टक्स लगाते समय मैंने ये सुई लिया है और यहाँ पर इस तरह से चुभा देंगे। इसके बाद हम टक्स का सिलाई लगाएंगे। वेलवेट कपड़ा पर कभी कभी हम जब टक्स लगाते हैं तो ये वेलवेट छूट जाता है और सिर्फ अस्तर पर ही सिलाई आता है, इसलिए मैंने इस तरह से सुई लगाया है और हम इस पर सिलाई करेंगे। सभी टक्स पर हम इसी तरह से सुई चुभाकर सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से टक्स बनाएंगे तो एकदम आसानी से सिलाई हो जाएगा एक ही बार में। इसके बाद हम बैक पार्ट पर डाट लगाएंगे।
तो बैक पार्ट 2 पीस है, इसे मिलाते हुए बराबर रख लेंगे। इसके बाद हम सेंटर से 4.5 इंच लेंगे डाट के लिए। डाट का लंबाई हम 5 इंच लेंगे। डाट का निशान बनाने के बाद हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। इसके बाद हम दूसरे तरफ भी डाट बना लेंगे 5 इंच का। बैक का डाट लगाने के बाद इस डाट को हम 1/2 इंच का दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। इस डाट पर भी हम सुई चुभाते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे डाट पर भी सिलाई कर लेंगे। डाट लगा लेने के बाद हम इस पर हुक पट्टी लगाएंगे। जिस तरह से हम फ्रंट का हुक पट्टी लगाते हैं उसका ऑपोजिट हम हुक पट्टी लगाएंगे। इस तरफ हम चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे, यहाँ पर हम हाई बनाएंगे और इस तरफ हम पतली वाली पट्टी लगाएंगे। चौड़ी वाली पट्टी हम एकदम मैचिंग कपड़ा का ही लगाएंगे, क्योंकि ये बैक हुक है तो हुक लगाने के बाद जो थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है इससे वो हाई पट्टी दिख सकता है। हाई पट्टी हम थोड़ी चौड़ी रखेंगे, करीब 3.5 इंच का। अगर इसे हम पतली रखेंगे तो हुक लगाने के बाद गैप दिख सकता है। तो हाई पट्टी के लिए मेन फैब्रिक कटिंग करने के बाद इसके लिए हम अस्तर भी कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे और हाई पट्टी लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट के एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से पलट के थोड़ी चौड़ी ही रखें ये पट्टी और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अगर हाई पट्टी आप इस तरह से चौड़ी रखेंगे तो यहाँ पर बैक के तरफ से गैप नहीं दिखेगा। इसके बाद हम हुक पट्टी लगाएंगे। इसके लिए मैंने 2.5 इंच का कपड़ा लिया है। पट्टी को हम 2 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इस तरफ रख के एक सिलाई चलाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद इसके किनारे पर हम एक और सिलाई लगाएंगे। इस वीडियो पर मैं ब्लाउज की पूरी सिलाई नहीं बता रही हूँ। पूरा ब्लाउज का सिलाई के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद हम इसे पूरा फोल्ड करके एक और सिलाई चलाएंगे। इस वाले पट्टी पर आप बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर इसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।